जब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1 - 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो है वो क्या निकलेगा, अगर परपेंडिकुलर रहा दोनों का तब, तो जब दोनों का परपेंडिकुलर रहता है कोई प्लेन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r - a डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका हम रफ डायग्राम के बारे में बोले तो सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं कि दो प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और दो प्लेन जो है ना वो तीसरा प्लेन का परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर ये प्लेन पहला है, ये प्लेन फर्स्ट है, ठीक है, अगर इस तरह से देखें, ठीक है, अगर इस तरह से देखें, ठीक है, तो हम लोग को नजर आता है क्या कि प्लेन 1 अगर ये है π1 और ये π2 है, तो ये क्या हो जाएगा π3। मीन्स ये π3 है, ये π2 है और ये π1 है। ठीक है, तो इसी को शो करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं इस टाइप से रहा, अगर ये प्लेन 1 का नॉर्मल रहा P1 का, और ये प्लेन 2 का नॉर्मल रहा और ये प्लेन 3 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो प्लेन 1 है वो परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन 3 का, और ये प्लेन 2 है ये भी परपेंडिकुलर किसका रहेगा, प्लेन 3 का। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं प्लेन 3 का, मीन्स क्या है π3 निकाल सकते हैं, π3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π1 क्रॉस π2। इसका मतलब क्या है, किस चीज़ के बारे में क्रॉस बोल रहा है, मीन्स क्या है, यहाँ से n3 निकाल सकते हैं, ये वाला n3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2। जब n1 क्रॉस n2 हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ से कि n1 क्रॉस n2 क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से पता रहना चाहिए कि नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, ये दोनों इक्वेशन से। जो x y z रहता है ना, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसका नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अगर दोनों का नॉर्मल देखते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, n3 लिखो या तो लिखो n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट i कैप j कैप एंड k कैप। पहला का क्या हो गया 2 3 माइनस 2, फिर इसका क्या हो गया 1 2 माइनस 3। अगर इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i कैप 3 3 9 माइनस 9, फिर यहाँ प्लस 4 प्लस माइनस जे कैप क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस के कैप निकालते हैं। ठीक है, के कैप का देखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा, यहाँ से निकल गया माइनस 5i कैप माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4j कैप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, ये क्या निकला, ये मेरा निकला नॉर्मल। अब यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस ये क्या है, इससे बन सकता है a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, फिर यहाँ से क्या होगा डॉट n क्या निकला माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, दूसरा में क्या लिख सकते हैं प्लस, देखिए ये 4 है, 4 y माइनस माइनस प्लस 1, फिर तीसरा में क्या लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू जेड माइनस प्लस माइनस
2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5x + 5 + 4y + 4 + z -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, -5x + 4y + z इज इक्वल टू 5 4 9 9 में 2 गया 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7। 7 को रखते हैं प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा 5x - 4y - z इज इक्वल टू 7। ये मेरा निकल गया क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। जो तीसरा प्लेन होगा ना उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। ठीक है, सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि इसमें बोला गया है कि 1 - 1 2 को एक पॉइंट है, उससे एक प्लेन पास हो रही है। उसके बाद बोल रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर रहेगा ये सब दोनों इक्वेशन का। मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है क्या, ये जो प्लेन है जो कंटेंट रहेगा ये पॉइंट, तो जो पहला पॉइंट है या तो तीसरा पॉइंट जो भी बोले वो इसका भी परपेंडिकुलर रहेगा, इसका भी परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि प्लेन 1 ये है और प्लेन 2 ये है, ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2 ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन 3 का, तो मीन्स क्या है कि इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसका नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर दिए हैं, ये सब दोनों का नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर जाता है। और जब दो नॉर्मल वेक्टर का निकालते हैं तीसरा वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर का जब नॉर्मल निकलता है तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा का नॉर्मल। जब तीसरा का नॉर्मल निकलता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लेन 3 का नॉर्मल होगा प्लेन 1 क्रॉस प्लेन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से निकाल सकते हैं। प्लेन 1 ये है, प्लेन 2 ये है, यहाँ से नॉर्मल निकालें, दोनों का नॉर्मल निकाल के इसमें पुट कर दिए। अब इसमें पुट करने के बाद डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर दिए। ये जो सॉल्व किए ये क्या हो गया, नॉर्मल निकला 3 का। अब ये जो नॉर्मल निकला 3 का, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, एन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेन निकाल रहे हैं ना, ये तीसरा का प्लेन निकाल रहे हैं, ये थर्ड का प्लेन निकाल रहे हैं। तीसरा जब प्लेन निकाल रहे हैं तो उसमें एन वेक्टर आया, जब एन वेक्टर आया तो एन वेक्टर निकाल चुके हैं, एन वेक्टर के जगह पर हम लोग पुट कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं किए, सॉल्व कर दिए। आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आई है तो एक बार फिर से इसको एक बार ध्यान से देखिए और कॉपी में अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।